दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे आपका किसी का पेपर आया था अभी जस्ट, तो ये पीडीएफ नहीं बनती है, ये पेपर का स्क्रीनशॉट था। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे 18/10/2022 का ओल्ड पेपर। ठीक है, इस चैनल पर आपके सारे ओल्ड पेपर मैं कंप्लीट करवा दूँगा, एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें आंसर है तो इसलिए हम लाइव नहीं पढ़ा सकते, और इसमें पासवर्ड और इसका फ़ोटो है इसलिए ये कहीं शेयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। ये आपका अभी पेपर आया था 18/10 कौन सी तारीख थी, टेस्ट डेट 18/10/2022 को पहली शिफ्ट थी, भोपाल सेंटर था। ठीक है, इसमें पासवर्ड आईडी सब कुछ रहता है ना, इसलिए ये नहीं सेंड कर पाते। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक विलय को जली अमोनिया के साथ क्रिया करने पर नीला हो जाता है, तो इसमें जो होता है इसमें क्या होता है? जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो जुड़ना चाहता है जुड़ जाना। इस चैनल पर आपको पीएनएसटी के सारे ओल्ड पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, एक विलय को जली अमोनिया के साथ क्रिया करने पर नीला हो जाता है, इसमें क्या होता है? इसमें Cu2+ होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक ऑप्टिकल कक्ष के उपकोष के संबंध में सही है? तो ऑप्टिकल उपकोष के संबंध में जो सही हो जाएगा वो होगा, एक द्विगंशी को एटम संख्या द्वारा निर्धारित होता है और एक कक्षीय आकार के साथ जुड़ा होता। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, आणविक सूत्र C3H6O वाला एक कार्बनिक यौगिक 2,4-डाइनाटाइट्रोफेनिलाइट हाइड्रोजेनिन के साथ कोई भी अवक्षेपण नहीं करता तथा धात्विक सोडियम के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता, ये क्या है? तो ये है आपका CH2 = CH-O-CH3। लिखा हुआ है कि आणविक सूत्र C3H6O वाला एक कार्बनिक यौगिक 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ कोई भी अवक्षेप नहीं करता तथा धात्विक सोडियम के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। एक प्रोटॉन की स्थिति को नापने में, एक प्रोटॉन की स्थिति को मापने में अनिश्चितता 2×10⁻⁶ मीटर है। इस प्रोटॉन की गति मापने में न्यूनतम अनिश्चितता कितनी होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगी 1.5×10⁻² सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेल डिफेंस पर सही कथन की पहचान करो। फ्रेंकल डिफेंट पर सही कथन की पहचान करो। तो फ्रेंकल डिफेंट तब होगा जब एक आयन, आमतौर पर आयन जो होता है अपनी जाली वाली जगह से गायब होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सा एक एथैल्पी का गुण नहीं है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा था। एथैल्पी का गुण कौन सा नहीं है? तो उत्क्रमणी है, अवस्था फलन है, मात्रा आश्रित है, मात्रा स्वतंत्र नहीं है। चलिए, किसको विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा, इसमें क्या है कि आंसर देखते हैं तो लाइव क्लास में हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि कमेंट वही आते हैं, सर 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 आंसर देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं। ठीक है, तो कौन विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो हेमेटाइट जो होता है, हेमेटाइट जो होता है वो विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, NPC तथा SI की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम कौन सा है? NPC तथा SI की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, N, C, P और SI। CaOH2 क्या लिखा हुआ है? CaOH2 का विलयता गुणनफल क्या होगा यदि इसकी विलयता जो है वो 5 है? क्या है? CaOH2 का विलयता गुणनफल क्या होगा यदि इसकी विलयता
5। वेरी वेरी गुड। इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा। कौन सा बंध प्रोटीन की कुंडलित संरचना के लिए जिम्मेदार है? कौन सा बंध प्रोटीन की संरचना के लिए जिम्मेदार है? तो हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जो होता है वो प्रोटीन की कुंडली संरचना के लिए जिम्मेदार है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आंसर कैसे बता रखें। ये देखो, ये करेक्ट आंसर होगा तो ये ऐसा होगा। रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट किया था और करेक्ट ऑप्शन ये, ठीक है। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है और ये करेक्ट ऑप्शन है, और आपने ऑप्शन ही चूज नहीं किया था तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। सभी लिग्नेड जो होंगे वो कैसे होंगे? सभी लिग्नेड जो होंगे वो लुईस क्षार होंगे। सभी लिग्नेड जो होंगे लुईस क्षार होंगे। अगला क्वेश्चन है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपेन अल्कोहल का तीसरा ब्यूटिक अल्कोहल के साथ एसिटिक अम्ल की दर क्या होगी? तो पहले तो होगा एथिल अल्कोहल, फिर आइसोप्रोलिन अल्कोहल, फिर तृतीयक ब्यूटीन अल्कोहल, और चौथा होगा के साथ अम्ल की दर। ऑप्शन बी। कौन प्रतिक्रिया की दर को कम करेगा? वेरी गुड। कौन सी प्रतिक्रिया की दर को कम करेगा? तो उत्पादन की बढ़ती सांद्रता। उत्पादन की बढ़ती सांद्रता। अगला, यदि रिक्त स्थान प्रक्रिया में परिवर्तन होता है तो संतुलन को रासायनिक संतुलन कहा जाएगा। तो यदि विरोध जो होता है, विरोध प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है तो संतुलन को रासायनिक संतुलन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन को जब जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन को जब जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? तो ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन बनेगा, ट्यूब्यूटीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथक प्रणाली के लिए सही है? पृथक प्रणाली के लिए कौन सा सही हो जाएगा? तो पृथक प्रणाली के लिए जो सही होगा वो जो होगा, निकाय की सीमा के पार कोई द्रव्यमान प्रवाहित नहीं होगा। NaOCl के साथ एनिलीन कौन सा रंग देगा? तो NaOCl के साथ एनिलीन जो होता है वो आपका बैंगनी रंग देगा। कौन सा रंग देगा? बैंगनी रंग देगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त एंजाइम जो है वो कौन सा है? निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त एंजाइम जो है वो कौन सा है? तो ये जो एंजाइम है जाइमेस है। कौन सा है भाई? जाइमेस हो जाएगा। एनिसोल के HI से क्रिया करने पर C6H5 तथा CH3OH नहीं बनता है, क्यों? तो एनिसोल की HI से क्रिया करने पर C6H5I तथा CH3OH नहीं बनता है, क्योंकि यह जो होता है एरोमेटिक कार्बन ऑक्सीजन बंध प्रबल होता है इसमें। वह विलय जो सांद्रण के पूरे परिसर में राउल्ट के नियम का पालन करता है वो क्या कहलाता है? तो वह विलय जो सांद्रण के पूरे परिसर में राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहेंगे। एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु के निम्नलिखित सूत्र में ऊर्जा फास्फोरस, तो ऊर्जा फास्फोरस जो होती है Y और Z। हम इसके केमिस्ट्री और फिजिक्स के, बायोलॉजी, जूलॉजी के सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टेंशन मत ले।
कोई भी। COCl NO2 EN2L Cl का IUPAC पद्धति में नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC पद्धति में नाम हो जाएगा क्लोरोविस इथाइन डाइएमीन नाइट्रोक्रोबाल्ट। ठीक है, गलत कथन आपको बताना। Na, Ca आदि में पानी की तुलना में अधिक उपचयन विभव है, इसलिए जलीय विलयन में अपचयन नहीं किया जाएगा। जलीय विलयन में Mg2 + Al3 घट जाता है, इसके कारण इसका अपचयन नहीं होता। FCC में परमाणु द्वारा कितने प्रतिशत यूनिट सेल का अधिवृक्क है? तो FCC में परमाणु द्वारा जो होता है 74%। कितना परसेंट? 74%। किसका चुंबकीय आघूर्ण कम है? किसका चुंबकीय आघूर्ण कम है? तो Cu2 का चुंबकीय आघूर्ण कम होगा। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है ले लेना, 99 रुपये में प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आपको, 2500 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला। K3CrC2O43 में Cr की समन्वय संख्या व ऑक्सीकरण संख्या का क्रमशः कितना होगा? तो 6 और 3 होगा। कितना होगा? 6 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिन्न है? तो सोडा लाइन ग्लास जो होता है 80%, सिलिकॉन 20% Ca। चलिए अगला 29 नंबर का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, ये बताना है आपको, एक मिनट। सूची पहली और सूची सेकंड। चलिए, संकुल आयन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। CrF6 1 है, MnF6 2, CrCn 3, MnCn 4 या 5। चलिए, तो इसका जो 30 नंबर का सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये CrF6 जो होता है उसकी संख्या होती है 4। MnF6 जो होती है इसकी संख्या होती है 5। CrCn6 की जो होती हैं वो होती हैं आपकी 2, और MnCn6 की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन प्रेस करना है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है ले लेना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये 18/10/2022 का ओल्ड पेपर है PNST का। ठीक है, ये PNST का है, तो इसके हमने कल आपके 30 क्वेश्चन करे थे। आज इसके आगे से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, ये 2022 का इसी तरह से आपको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो मिलता रहेगा, टेंशन ना लें। इस बार आपकी अच्छी तैयारी हो गई और बिल्कुल अच्छी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर पूछ लेना। और आप सभी अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हो जाओगे सब पास, ज़्यादा टेंशन ना लें। चलिए, कल मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए थे। जो भी समस्या हो, फ्री क्लास में ऐड होना है, जो भी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन ये हमने कल यहाँ तक कर लिए थे। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि लंबाई की एक छड़ के एक छोर से गुजरने वाली और इसकी लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष आवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो इसकी आवर्त की त्रिज्या हो जाएगी 1/√3। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे आंसर है इसलिए मैं आपको लाइव में नहीं पढ़ा सकता। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में हैं, उनका त्वरण का अनुपात क्या होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में हैं, तो त्वरण का अनुपात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 50 वोल्ट विभवांतर तक चार्ज किया जाता है। इसके बाद एक प्रतिरोध के द्वारा इसको 2 सेकंड तक डिस्चार्ज किया जाता है तथा इसका विभव 10 वोल्ट तक गिर जाता है, तो संधारित्र में ऊर्जा का भार क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा 0.64। एक क्रेन 100 किलोग्राम द्रव्यमान को 10 मीटर की ऊंचाई तक 20 सेकंड में उठाती है, तो क्रेन की क्षमता क्या हो जाएगी? तो एक क्रेन 100 किलोग्राम द्रव्य को 10 मीटर में, तो 10 मीटर ऊंचा 20 सेकंड में उठाती है, तो 500 वोल्ट हो जाएगा। क्रेन की क्षमता 500 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि 2 सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक E और आंतरिक प्रतिरोध R है, तो प्रतिरोध R के बीच समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध को दी गई ऊर्जा जो होगी वो उच्चतम क्या होगी? तो उसकी ऊर्जा जो होगी R बराबर R/2 हो जाएगी। कौन सा सही है? जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर नहीं, तो जो सही है जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट होता है। सही है जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट। अगला है, यदि सोडियम प्रकाश के एक फोटॉन की ऊर्जा 589 nm है तो अर्धचालक के बैंड गैप के बराबर है, तो होल इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने के लिए कम से कम कितने आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो 2.1। एक बैटरी के टर्मिनल के एकांतर विभवांतर 50 वोल्ट है जब धारा 11 एम्पियर बह रही है तथा 60 वोल्ट है जब धारा 1 एम्पियर बहे, तो वाहक बल के आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा ऑप्शन डी वाला। यदि h बड़ा है r, तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है और g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, तो ये इसका मान जो होगा g/1 + h/r³। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन ये रहा, स्थैतिक घर्षण के उच्च मान को आप क्या कहते हो? स्थैतिक घर्षण के उच्च मान को क्या कहते हो? तो स्थैतिक घर्षण के उच्च मान को हम कहते हैं सीमित घर्षण, लिमिटिक घर्षण, सीमित। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपके सामने? लिमिटिक घर्षण। यूरेनियम नाभिक के घनत्व का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो परिणाम है वो क्या है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। यूरेनियम नाभिक के घनत्व का ऑर्डर ऑफ परिणाम जो होता है 10-17 kg। अगला, एक 500 वोल्ट की बैटरी से 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, धारा 4.5 एम्पियर है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा 1.1 ओम। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण अधिकतम होता है, r बराबर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? त्वरण जो होता है पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। कहाँ पर? पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होगा। दो चालक गोले जिनकी त्रिज्या r1 और r2 हैं पर आवेश क्रमशः q1 और q2 हैं, तो एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो दो चालक गोले जिनकी त्रिज्या r1 और r2 हैं और आवेश जो होता है q1 और q2 हैं, तो जब तक q1 r1 बराबर q2 r2 न हो जाए तंत्र की ऊर्जा में कोई भी कमी नहीं। 100 केल्विन पर शीतलन की दर यदि वातावरण का 300 केल्विन है तो शीतलन की दर 900 केल्विन पर क्या होगा? तो 16/3। निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण एसआई के लिए चालन बेड संयोजन बेड के बीच ऊर्जा गैप के तापमान परिवर्तन को सही रूप से प्रदर्शित करेगा? बी वाला जाएगा। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है इस टाइप से, ठीक है, तो वहां पर ऐसे ही बनेंगे। अगला लिखा हुआ है,
एक कंडक्टर को जिस विभव तक उठाया जाता है वह किस पर निर्भर करेगा? एक कंडक्टर को जिस विभव पर उठाया जाता है वह किस पर निर्भर करेगा? वेरी वेरी गुड। तो एक कंडक्टर को जिस विभव तक उठाया जाता है वह आवेश की मात्रा, ज्यामिति और चालक के आकार पर निर्भर करेगा। यदि n संधारित्र को समांतर V वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होगी? वेरी गुड, वो जो होगी 1/2 NCV2 की। कुल क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण क्षमता क्या होगी? कुछ क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, तो इस क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण क्षमता जो होगी वो स्थिर होगी। क्या होगी? स्थिर होगी। एक आदर्श गैस, एक परमाणुक गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान को स्थिर दबाव पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में दी जाने वाली आंतरिक ऊर्जा का भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ने के काम आता है। 3/5। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात CP/CV = V है, तो n पदों में क्या हो? 1 + 2n। क्या हो जाएगा? 1 + 2n। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आ जाएगा? विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात CP/CV V = स्वतंत्र कोटि n के पदों का योग जो होगा 1 + 2n हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि दिए गए चित्र में सर्किट में एमीटर 2A दिखता है तो प्रतिरोध R जो होगा वो क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध R जो होगा 1 ओम होगा। क्या होगा? 1 ओम होगा। यदि एक छड़ का प्रतिरोध 4 पाई है, यदि छड़ को मोड़कर आधा वृत्त बना दिया जाए तो व्यास के सापेक्ष का प्रतिरोध क्या होगा? ये भी 4 पाई होगा। एक एथलीट R त्रिज्या वाले वृत्ताकार वृत्त का एक चक्कर 40 से में पूरा करता है। यदि वह दौड़ना जारी रखता है तो 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में विस्थापन जो होगा वो क्या होगा? तो बताइए। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को चार्ज करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है? यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d और प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का श्रेय समान विद्युत क्षेत्र के प्लेटों के बीच। वेरी वेरी गुड, ए वाला आ जाएगा। 4 क्वेश्चन बचे। शीतल यंत्र में काम करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से किस चरण से नहीं गुजरता? शीतल यंत्र में काम करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से किस चरण से नहीं गुजरता? तो वह ऊष्मा आसपास के द्वारा अवशोषित होती है और तरल को वाष्प में बदल देती है। एक संधारित्र को एक बैटरी का उपयोग करते हुए चार्ज किया जाता है, फिर उसमें डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक परावैद्युत स्लेब को प्लेटों के बीच खिसका दिया जाता है। तो प्लेटों के एकरास जो होता है विभवांतर में कमी, संग्रहित ऊर्जा में कमी, तो लेकिन प्लेटों के आवेश पर कोई भी बदलाव नहीं होता। वायु में रखे गए इकाई धनात्मक आवेश से आने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना? वायु में रखे गए इकाई धनात्मक आवेश से आने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा A1। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों व भूमध्य रेखा पर स्थित क्षेत्रों को असमान सूर्य ऊष्मा मिलती है। इस कारण से जो संवहन धारा उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों और भूमध्य रेखा पर स्थित क्षेत्रों को असमान सूर्य ऊष्मा मिलती है। इस कारण से उसे हम कहते हैं व्यापार वायु। क्या कहते हैं? व्यापार वायु, ट्रेंड वेव। अगला क्वेश्चन,
जीवाणु जिसमें राइबोक्लिक पाया जाता है, कौन सा जीवाणु जिसमें राइबोक्लिक पाया जाए? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। ठीक है, मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री करवा दी, अब हम करेंगे बायोलॉजी और जूलॉजी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है प्रैक्टिस सेट ले लेना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपके MPPNST के 6000 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, एक मिनट, ये 6000 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, जिसमें आपको 149 का ऑफ़र चल रहा है, इसमें आपको 6000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, ये लेना है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दे सकते हो, PDF फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, और जो ऐड होना चाहते हैं फ्री क्लास में वो भी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। जिन्होंने 15 प्रैक्टिस सेट लिए हैं 100 रुपये में, अगर वो ओल्ड पेपर लेना चाहते हैं 2007 से 2019 तक के, तो उनको खाली 49 का पेमेंट करना है। और जिनके पास ओल्ड पेपर हैं तो वो 100 रुपये वाला 15 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सभी लेना है 6000 में क्या क्या मिलेगा, ओल्ड पेपर प्लस 15 प्रैक्टिस सेट, मतलब 40 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 40 × 150 करो, 5 चौक 15 चौक 60, ये 6000 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस तरह से आपके 6000 क्वेश्चन हैं। तो जिनको ओल्ड पेपर लेना है, जिन्होंने 100 वाला ले रखा है, उनको 50 रुपये करने हैं। ठीक है, और अगर 6000 ही क्वेश्चन लेने तो 149। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर आपको ओल्ड पेपर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे, अब हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। आपके 2022 वाले क्वेश्चन इस चैनल पर चल रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक कोरोनरी धमनी रोग आमतौर पर किसके कारण होगा? कौन सा? कोरोनरी धमनी रोग किसके कारण होगा? तो कोरोनरी धमनी रोग जो होगा एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होगा। अगला, कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो सौर्य ऊर्जा है, जिसे हम कहते हैं अक्षय ऊर्जा स्रोत। गन्ने का पहला तुषार जो होगा वो किसकी कमी से होगा? गन्ने का पहला तुषार जो होगा वो कैसे होगा? तो गन्ने का पहला तुषार जो होगा वो Mn की कमी से होगा। किसकी? Mn की कमी से होगा गन्ने का पहला तुषार। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन का सामान्य विधि क्या है? प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या है? तो प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि जो हो जाएगी एकाधिक विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाधिक विखंडन हो जाएगा। 189 में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? 189 में द्विनिषेचन की खोज की थी नोवोसिस ने। किसके लिए? तो वो की थी लिलियम और फिटेलियर में। किसमें? लिलियम और फिट्रेलेरिया में। अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन रिक्त स्थान द्वारा बनाई जाएगी। वायुमंडल में ऑक्सीजन किसके द्वारा बनाई जाती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन किसके द्वारा बनाई गई है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो नीले हरे शैवाल के प्रकाश संश्लेषण से, नीले हरे शैवाल के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाई गई। अगला, रेशम के कीड़ों द्वारा रेशम का उत्पाद अपने जीवन चक्र के किस चरण में करता है? रेशम के कीड़ों द्वारा रेशम का उत्पाद जो होता है अपने जीवन चक्र के किस चरण में करेगा? तो रेशम के कीड़ों द्वारा रेशम का उत्पाद अपने जीवन चक्र के लार्वा चरण में करेगा। कौन सा? लार्वा चरण में करेगा। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पॉलीइथिल ग्लाइकोज पीईबी की सहायता से जीव द्रव्य संयोजन किया था? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पॉलीइथिलियम ग्लाइकोल पीईजी की सहायता से जीव द्रव्य संकुचन किया था? तो कावो और मिखायू। अगला, प्रफुल्लन क्या है? प्रफुल्लन क्या है बताइए, प्रफुल्लन क्या है? कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 70। प्रफुल्लन क्या है? तो प्रफुल्लन जो है पुष्प पूर्ण रूप से खुला
और कार्यशील होता है, जिसे हम कहते हैं प्रफुल्लन। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ट्यूमर किसका एक प्रकार है? पिट्यूटरी ट्यूमर किसका एक प्रकार है? तो एडेनोमा का। किसका? एडेनोमा का एक प्रकार हो जाएगा पिट्यूटरी ट्यूमर। रक्त संग्रह करते समय कौन सा विलयन मिलाया जाता है? रक्त संग्रह करते समय कौन सा विलयन मिलाया जाएगा? तो रक्त संग्रह करते हैं तो हमारा मिलता है सोडियम साइट्रेट। कौन सा मिलेगा? सोडियम साइट्रेट। कुप्पर कोशिकाएं मैक्रोफेज हैं जो यकृत के किस भाग में पाई जाती है? कुप्पर कोशिकाएं मैक्रोफेज हैं जो यकृत के किस भाग में पाई जाएगी? तो वो जो पाई जाएगी लिवर साइनोसाइट में पाई जाएगी। किसमें? लिवर साइनोसाइट। कौन सा तत्व एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के उत्पादन हेतु आवश्यक है? कौन सा तत्व एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के उत्पादन के लिए आवश्यक हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मैग्नीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। ऊंट के कुब्बड़ में मौजूद उत्तक का आपको नाम बताना है जो ऑक्सीकृत होने पर भी पानी प्रदान करेगा। ऊंट के कुब्बड़ में मौजूद उत्तक का आपको नाम बताना है जो ऑक्सीकृत होने पर भी पानी प्रदान करेगा। वेरी गुड, वो हो जाएगा आपका वसा उत्तक। कौन सा उत्तक हो जाएगा? वसा उत्तक। कौन सा बैक्टीरिया खाद्य विषाक्तता का कारक है? खाद्य विषाक्तता का कारक कौन सा बैक्टीरिया है? क्लास्ट्रोडियम वाटुलाइन। कौन सा है? क्लास्ट्रोडियम वाटुलाइन। ये कट गया थोड़ा सा पेपर। अगला क्वेश्चन है, मोती बनाने में मुख्य रूप से किस मोलस्कन समूह का उपयोग किया जाएगा? मोती बनाने में मुख्य रूप से किस मोलस्कन समूह का प्रयोग किया जाएगा? तो पेल्सीपोइड का। किसका? पेल्सीपोइड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुनियादी टेक्सोनोमी इकाई क्या है? बुनियादी टेक्सोनोमी इकाई क्या है? तो ये एक प्रकार की प्रजाति है। बुनियादी टेक्सोनोमी इकाई जो है ये एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की प्रजाति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जीनोटाइप, केमेटोसोनोमिक और फोनोटाइप विधि का सामूहिक अध्ययन जो है वो कौन सा है? जीनोटाइप, केमोटेक्सोनोमिक और फेनोटाइप विधि का सामूहिक अध्ययन जो होगा पॉलीफेसिक दृष्टिकोण। क्या होगा? पॉलीफेसिक दृष्टिकोण। ये है 79 नंबर का क्वेश्चन। फसल सुधारने का सबसे उन्नत और नवीनतम तरीका कौन सा है? फसल सुधारने का सबसे उन्नत और नवीनतम तरीका कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जैव अभियांत्रिकी। फसल सुधारने का सबसे उन्नत और नवीनतम तरीका जैव अभियांत्रिकी होगा। ऑप्शन ए वाला। कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो पेप्सिन है, एमाइलेज है, रेनिन है, लेकिन इंसुलिन नहीं है। कौन सा पाचन विकर एंजाइम नहीं है? तो इंसुलिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अस्थि कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो अस्थि कैंसर को हम जो जानते हैं ओस्टियोमा के नाम। अस्थि कैंसर को सामान्यतः हम ओस्टियोमा के नाम से जानते हैं। आंतों का अस्थायी रोग फाइलम के कारण होगा। आंतों का अस्थायी रोग किस फाइलम के कारण होगा? तो आंतों का अस्थायी रोग जो होता है वो प्लेंटीहेल्थमीज के कारण होगा। चलिए अगला, फसल का जनन द्रव्य संरक्षण के माध्यम से उन्नति जो है वो क्या कहलाता है? फसल का जनन द्रव्य संरक्षण के माध्यम से उन्नति कहलाता है हिमतापी परिरक्षण। हिमतापी परिरक्षण। ट्रेकर ने प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया को किन पौधों में प्रथम बार प्रमाणित किया? लिखा हुआ है डेकर 1955 ने
प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया को निम्न पौधों में प्रथम बार प्रमाणित किया? किस पौधों में? तो तंबाकू में। किसमें? तंबाकू में। अगला, मानव जनसंख्या का उनके आकार, संरचना और विकास के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन मानव जनसंख्या का उनके आकार, संरचना और विकास के संबंध में जनांकिकी कहलाएगा। जनांकिकी। अगला क्वेश्चन है 88, सूखे पौधों के नमूने का स्थान क्या कहलाता है? सूखे पौधे के नमूने का स्थान क्या कहलाता है? चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आपको 2021 और 22 में जितने भी पेपर हुए थे सब करवा देंगे कवर। वनस्पति संग्रहालय, सूखे पौधे का नमूना वनस्पति संग्रहालय। किसके कारण लाल बर्फ घटना होती है? लाल बर्फ घटना किसके कारण होगी? तो लाल बर्फ घटना जो होती है क्लेमाइडोमोनास के कारण होगी। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के कारण लाल बर्फ घटना होगी। निषेचन के बाद डिंब एक एकल दो गुणित कोशिका बन जाता है, जिससे क्या कहलाता है? तो निषेचन के बाद डिंब जो होता है एक एकल दो गुणित कोशिका बन जाता है, जिससे हम कहते हैं युग्मनज कहते हैं। युग्मनज। ठीक है, ये आज मैंने आपको, अब आपकी जूलॉजी के क्वेश्चन आ गए। तो हमने आपको फिजिक्स करवा दी, केमिस्ट्री करवा दी, बायोलॉजी करवा दी, अब बची जूलॉजी और फिर बची इंग्लिश। ठीक है, तो ये पूरा एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपका कल तक। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जिनको प्रैक्टिस सेट लेने हैं ले लेना। 99 रुपये में 2500 क्वेश्चन और 150 रुपये में 6000 क्वेश्चन। तो जिनको जो भी लेना है ले लेना, क्योंकि अगर इतना पढ़ोगे और मैं आपको डेली क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड सब कुछ, तो आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।